क्वेश्चन नंबर 47 है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा is equals to 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन a sin थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस है ना माइनस y अपॉन b cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। चेक करो सही लिखा है ना क्वेश्चन मैंने। ओके सो ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है यहां पर लिख देते हैं। प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सॉरी इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहली चीज अगर हम ऑब्जर्व करें जो गिवन है और जो प्रूफ करना है तो हमको ये चीज समझ में आ रही है कि जो गिवन है उसमें एक्स और ए वाई बी ये टर्म्स गिवन है। जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर वाली टर्म्स है। क्लियर। तो एक चीज समझ में आती है कि हमको स्क्वायर वाली टर्म्स लानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो गिवन इक्वेशन है उसको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है तो स्क्वायरिंग करते हैं दोनों इक्वेशंस को एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन को मतलब इस वाली इक्वेशन को स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है यहां पर कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं होता होल स्क्वायर होता है। ठीक है अच्छा होल स्क्वायर करने के बाद अब अंदर में ब्रैकेट के अंदर में आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी a प्लस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले तो ए स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्या आएगा इसके साथ करेक्ट प्लस 2ab। तो 2a मतलब ये पूरा b मतलब ये पूरा तो एक साथ लिख देता हूं 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो 1 है वो 1 एज इट इज। ओके यहां तक सबको क्लियर। सेम चीज हम सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करते हैं। चलो करो सेकेंड इक्वेशन में भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो और उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो वहां तक। यहां तक हो गया सबका। इसके बाद क्या करना है दोनों को ऐड करेंगे। करेक्ट ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि ऐड करने से ये वाली और ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी।
समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। और मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी बचेगी और प्लस ये वाली टर्म पूरी की पूरी बचेगी। और इसको भी अरेंज करते हुए लिख रहा हूं, कैसे अरेंज करते हुए देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड में क्या होगा? 2। करेक्ट। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा अनीश बता तो, थोड़ा सोच। हाँ बता। समझ नहीं आया। तो बीच में लेफ्ट होगा तो कैसे समझ में आएगा तेरे को? नेक्स्ट क्वेश्चन से समझना, ध्यान देना। यस। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पेयर में से कॉमन लेंगे। तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? सेकेंड वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या बचा है? 2। ये पूरी की पूरी टर्म क्या होती है? 1 आइडेंटिटी से, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 1 आइडेंटिटी से। तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। हाँ आदित्य प्रेजेंट है तो बता यस और नो। आदित्य है कि? हाँ, यस बता कहां से सुना क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को? सर, ये वाला इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से सुना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वो बताओ कैसे, क्यों किया? यस सर। वो इसलिए किया क्योंकि दोनों को ऐड करने से ये 2xy अपॉन ए बी 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर्स वाली टर्म चाहिए, बिना स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए, जो एडिशन से रिमूव हो जाएगी, इसीलिए 1+2 किया। और 1+2 करने के बाद ये दोनों तो कट गया, यहां पर दिस टर्म प्लस दिस टर्म, देखो इस तरह से लिखा है मैंने, फिर दिस टर्म प्लस दिस टर्म यहां पर ये लिखा हुआ है। समझ में आया? और राइट साइड में 1+1 2 हो गया। कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं? आदित्य स्लो है यस सर। रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया था। 48, 48 के बारे में मैंने क्या बोला था? होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था, सॉल्व करना है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे कि यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? सी अपॉन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये गिवन है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इन दोनों की वैल्यूज निकालना, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब साइन थीटा ये कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन में है इसलिए एक्स हमने लिख दिया। और एच हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबको? ठीक है अनवी, कुछ डाउट? ओके, परपेंडिकुलर सी एक्स और हाइपोटेनियस ये हो गया। अब इसके बाद हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और उसमें मार्किंग करते हैं सारे की। तो यहां पर ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है,
इसका परपेंडिकुलर है cx, इसका हाइपोटेनियस ये है √c² प्लस d² इंटू एक्स, और इसका बेस हमको पता नहीं है तो उसको हम b कंसीडर कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब बेस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम लिख लेते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहां पर ये है। हाँ ठीक है, तो उससे क्या फर्क? बिल्कुल। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू पहले तो हम लिख लेते हैं √c² प्लस d² और x, और यहां पर स्क्वायर लगा देते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है cx का होल स्क्वायर प्लस b²। ठीक है, ऐसा हमने वैल्यू रख दिया। अब सुयश क्या होगा बता, यहां पर लेफ्ट साइड में जब स्क्वायरिंग करेंगे तो करेक्ट, सबसे पहले जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर c² प्लस d², बस, और कुछ भी बचेगा? x बचेगा, x² बचेगा। समझ में आया? राइट साइड में क्या होगा? c² x² प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर? हाँ बोलो। हाँ अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c² x² प्लस d²x², ऐसा ही होगा, और ये वाला c² x² इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, -c² x² इज इक्वल्स टू b²। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा आपके पास, d²x² इज इक्वल्स टू b², ये टर्म बची। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है ना? फिर रूट लेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √d²x², और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा, dx, मतलब बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर या कुछ डाउट? क्लियर। अब आते हैं जो निकालना है उस पे। क्या निकालना है हमको, सबसे पहले cos थीटा। तो cos किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां लिख देते बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला dx अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू √c² प्लस d² इंटू एक्स। क्या होगा, x और x कैंसल आउट हो जाएगा, आपको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी, और ये हो जाएगी d अपॉन √c² प्लस d²। ये होगा आपका फाइनल आंसर, फर्स्ट वाला। एक बार कंफर्म करो आया कि नहीं समझ में, ये इतना स्लो रिस्पॉन्स सबको नहीं आया क्या? आ गया ना, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू बताओ फिर। ओके, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है cx और बेस है dx, x x कट जाएगा, सो विल गेट टेन थीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन d। दैट्स इट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार समरी देखो सामने, सबसे पहले लाइन से देखो, साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा टेन थीटा निकालना था। साइन थीटा को जो भी वैल्यू गिवन थी उसको p अपॉन एच से इक्वेट किया, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, उसे परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेनियस मिल गया, इनटू एक्स करके लिख दिया। समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लोकेट किया, बेस नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लिखा, परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू cx, हाइपोटेनियस की जगह पे उसकी वैल्यू √c² प्लस d² x, और इसके बाद यहां पर स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हटेगा और x का स्क्वायर बन जाएगा, यहां स्क्वायरिंग करोगे तो c² x² बेस का स्क्वायर एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा, ऐसा करते हुए b की वैल्यू बेस की वैल्यू मिल गई। यहां तक क्लियर हुआ सुयश? फिर उसके बाद हमको जो फाइंड करना है cos थीटा, तो हमने लिखा cos थीटा किसका रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू उठा के पुट की, हाइपोटेनियस की वैल्यू भी पुट की, x x कट गया, जो बच गया वो cos थीटा। फिर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस दोनों हमने निकाल लिया था, यहाँ पर पुट किया, cx अपॉन dx, x x कटा, टेन थीटा मिल गया। ठीक है, दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 अभी हमने किया। 49 होमवर्क था ना, सबका बना? क्यों नहीं बना? किसका किसका? एक एक दो तीन तीन चार लोगों का नहीं बना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। 49 लास्ट में एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ने बना लिया। 50 का क्या था? 50 मैं बताऊंगा, ठीक है, तो चलो 50 करते हैं। शौर्य बनाया होमवर्क? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको गिवन है √3 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा प्लस √3 is equals to 0. Then find the value of cot square theta plus tan square theta. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा सॉल्यूशन कैसे बनाया है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है सॉल्यूशन में थोड़ा इजियर वे होगा, लेकिन जब क्वेश्चन मैं नोट कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक की वो आपको बता देता हूँ। क्या ये कॉट स्क्वायर दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? कॉट दिख रहा है, और यहाँ पर कोई टर्म नहीं है ना? और जो फाइंड करना है उसमें कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। टेन को भी कॉट में बदला जा सकता है क्योंकि रेसिप्रोकल पेयर होते हैं, ठीक है। हाँ करेक्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट। हम इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्टार्टिंग में हम क्या कर लेते हैं, कॉट थीटा को कंसीडर कर लेते हैं एक्स। समझ में? कॉट थीटा को क्या ले लिया? एक्स। अब अगर कॉट थीटा एक्स है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? √3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या बनेगा? 4x और प्लस क्या आ जाएगा? √3, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आ गया? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करते हैं? यहां पर थोड़ा रफ वर्क मैं कर लेता हूं। ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर किया जाता है। a की वैल्यू क्या आती है? x² का कोफिशिएंट क्या है? √3। x नहीं, सिर्फ √3। b की वैल्यू क्या है? -4। c की वैल्यू क्या है? √3, ठीक है। ओके, a b c ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं? a इंटू सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो a √3, c √3, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 3। 3। करेक्ट। अब 3 के फैक्टर निकालते हैं, ऐसे फैक्टर जिसका सम b के इक्वल आए। तो 3 का तो एक ही फैक्टर होगा, 3 इंटू 1, लेकिन दोनों का सम +4 है, इसलिए हम किस में करेंगे उसको? -3 और -1। तो -3 और -1 इसमें ये स्प्लिट होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है ये चीज। तो यहां पर अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। √3x² -3x -1x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 में। ये स्टेप समझ में आया ना, क्योंकि हमने ऐसा, ठीक है। ओके, ये करने के बाद अब क्या किया जाता है? कॉमन निकाला जाता है। लेकिन कॉमन निकालने में ना अगेन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्यों होने वाली है? क्योंकि यहां पर क्या कॉमन निकाला जाए, कुछ बच्चे बता देंगे क्या कॉमन निकाल, √3, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम जाए, इसलिए एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूं। वो ये कर रहा हूं कि ये जो 3x है ना, इसको मैं √3 इंटू √3 x ये लिख देता हूं, ठीक है। -1x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको कॉमन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, पहले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? √3x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अगर ये हमने कॉमन निकाला? x माइनस √3, बस √3।
क्योंकि x तो निकल गया ना यहाँ वाला, ठीक है। दूसरे पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? -1, और क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? x माइनस रूट थ्री, करेक्ट। ये दोनों सेम आना चाहिए, आ रहा है हमारे पास भी सेम। सेम क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो कॉमन निकल सके पूरे में से। तो अब इसको कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से, x माइनस रूट थ्री को। जब ये कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा सेकेंड ब्रैकेट में? रूट थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, ठीक है। ये वाली चीज मैं इरेज कर दूं ना? हम्म। अब यहां पर ध्यान देना, ये और ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? 0। कोई भी दो ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, नंबर्स बताओ, नंबर्स। हाँ, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे तब 0 होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, तभी। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो हम दोनों को, हाँ चलो, दोनों को इक्वल टू 0 कर देते, एक बार इसको इक्वल्स टू 0 करते और एक बार इसको इक्वल्स टू 0 करते। समझ में आई ये चीज? तो अगर इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? रूट थ्री। इसको अगर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/√3। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब x क्या है? x क्या है? x कहां से आया था? x यहां पर पैदा हुआ था, और x की वैल्यू क्या है? कॉट थीटा। तो x की जगह पे क्या लिखोगे? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। समझ में आई ये चीज? अब रूट थ्री कॉट में कब आता है? कौन से एंगल पे आता है बताओ? 30 डिग्री पे। ये बहुत कम लोगों को याद होगा, कॉट 30 पे। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। समझ में आई ये चीज सबको? अब सेकेंड वाला केस लेते हैं। अभी हमने यही वाला केस लिया, सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस, x की जगह पे पुट करते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 कॉट में कब आता है? गलत जवाब, 60। तो 1/√3 आता है कॉट में 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 60 डिग्री। तो हमको दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है थीटा की, ठीक है। अब जो अल्टीमेटली हमको फाइंड आउट करना है उस पे आते हैं। क्या फाइंड आउट करना था हमको? कॉट, नहीं नहीं, क्या फाइंड आउट करना? देखो भाई, तुम लोग क्वेश्चन भूल जाते हो, बनाते बनाते क्या पूछा था वो भूल ही जाते हो। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा ना क्वेश्चन में सारे बच्चों को लिखने का एक तरीका बोलता हूँ, आप हमेशा ध्यान रखो। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो, और जो फाइंड करना है या प्रूफ करना है वो लिखो, ठीक है। पता चला फ्लो में बहते गए और कहाँ जाना था रास्ता भूल गए। ऐसा हुआ है क्या कभी? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार जा रहे हैं वो एनआईटी की तरफ से मुड़ना है, लेकिन नहीं मुड़े और सीधा चले गए। ऐसा हुआ है? होता है ना? ठीक है, ओके। मेरा एक दोस्त था, हम लोग कॉलेज में थे, तो क्या है ना, उससे बात करते जाओ ना तो बात करते करते वो भूल जाता था कि कहाँ जा रहा है, गाड़ी चलाते जाता था, ठीक है। तो उसको ऐसे ही बहुत बुद्धू बना के अपने घर तक छुड़वा देता था उसको। वो रहता था शंकर नगर में, उसको बोलता था घड़ी चौक तक बस छोड़ देना, ठीक है। वो छोड़ने जाता था तो घड़ी चौक के पास जैसे ही आता था ना, मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन चालू कर देता, फिर वो कन्वर्सेशन करते करते भूल जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही है मैथ्स में भी, सॉल्व करते करते याद रखना डेस्टिनेशन क्या है हमारा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमको फाइंड आउट करना था। यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करते, थीटा इज इक्वल्स टू 30, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 30, ठीक है। अब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहां पर स्क्वायर लगा देते। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो यहां पर 1/√3 लिखते। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहां पर भी स्क्वायर लगा देते, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब आगे का सॉल्यूशन मैं यहां पर कर रहा हूं। फर्दर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। दोनों का एडिशन होगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 3 9 प्लस 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10/3। ये कब आया आंसर? जब हमने थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिया था? 30 डिग्री।
ये तब का आंसर है। ठीक है, अब सेकेंड केस कौन सा होगा, जब हम थीटा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 60 लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60, ऐसा ही होगा। कॉट 60 की वैल्यू हाँ वही आएगी, लेकिन हमको इसमें लिखना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यस, 1/√3 इसका स्क्वायर, टेन 30 की वैल्यू √3 इसका स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/1, ऐड करोगे तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा 10/3। सो दोनों में सेम आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इसलिए ऐसा क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जैसे यहां पर बना था, तो x की दो वैल्यूज मिलती हैं और दो डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। यहां पर भी हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 51। ये बनाने बोला था या मैं बताऊंगा? ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें लिखा प्रूव दैट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है x इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके, यस, सबसे बेस्ट मुझे वही लग रहा है। हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है उसका LHS में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो सीधा यहां पर हम लिख लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर पुट कर देते हैं बी स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए सेक थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसलिए एक्स की वैल्यू रखा, स्क्वायर लगा दिया, माइनस ए स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बी टेन थीटा, और उसका स्क्वायर है इसलिए यहां पर भी लगा देते हैं स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? एक्स और वाई की वैल्यू बस पुट की हमने और कुछ भी नहीं किया इसमें एलएचएस में। फिर उसके बाद ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड पार्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर सबको? बिल्कुल सही। कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, ये वाला पार्ट कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, करेक्ट। तो ये पूरा हो जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हो आपको साइड में ना आइडेंटिटी मेंशन करनी है। ठीक है, भले मैं नहीं लिखता हूं, आप लोगों को लिखना है, लेकिन वो प्रैक्टिस में लाना है। इसका सेकेंड पार्ट बना लोगे ना खुद से? एक और है ना? हम्म हम्म अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 भाई, ये बहुत बार आया है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म सेकेंड पार्ट होमवर्क कर लेना। 52 बताऊं? हम्म
52, इधर ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 52 में? क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, और बोल रहा है क्वेश्चन में शो दैट या प्रूव दैट sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये जो है ये गिवन है और ये जो है ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये जो है ये प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करेंगे? हाँ, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा sin। ठीक है, आगे निकालते हैं उसके। चलो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिटी पता है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। अभी यहां पर भी यूज हुई थी। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस में हमने क्या लिखा था? 1। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी सेक प्लस टेन इंटू ए माइनस बी, मतलब कि सेक माइनस टेन। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज। अब जो गिवन है उस पर फोकस रखो, आपको किसकी वैल्यू गिवन है? सेक माइनस टेन की वैल्यू गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है। क्या है इसकी वैल्यू? एक्स, तो इसकी जगह पे लिख दो एक्स। बाकी ये वाली पूरी टर्म एज इट इज लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां तक 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं रिपीट करता हूं। क्लियर? ठीक है, तो ये पहली चीज हमको प्रूफ करनी थी, यहां पर ये प्रूफ हो गया। अब और क्या करना है इस क्वेश्चन में? x किसकी? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हम्म, तो कैसे निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू? काफी मुश्किल जाएगा, वैसा नहीं करना है। जो हमको गिवन था, जो हमने प्रूफ किया, वहीं से करना है। तो हमको सबसे पहले गिवन क्या था? गिवन था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस की प्लस, माइनस वाला ना, माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये गिवन था। और हमने क्या प्रूव किया उसको भी लिख लेते हैं। हमने अभी प्रूव किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, ये अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? ऐड करने से टेन हट जाएगा, सिर्फ सेक बचेगा, और सेक मिल गया तो कॉस भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल पेयर होते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। एडिशन से सेक प्लस सेक क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा बन जाएगा। ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी। राइट साइड में क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x। क्या ये स्टेप समझ में आया अंकित? समझ में आया? इसके बाद फर्दर क्या करेंगे? राइट साइड में एलसीएम, 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? x। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। और यहां पर ये जो 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो अगर आपको कॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल, तो उल्टा कर दो इसको, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x/एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आ गया सबको? हम्म, एक बार फिर से बोलो और थोड़ा आराम से बोलो, क्या बोल रहे हैं? हम्म, हम्म, मतलब ऐसा बोल रहा है इसको करने के लिए कि इसको ऐसा कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x।
फिर ये दोनों कटेगा, ये x बच जाएगा जो ये है, और ये 1/x जो ये है। फिर एलसीएम ले लेना, फिर ये आ जाएगा, फिर अलग कर देना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अभी से cos थीटा मिल गया, अभी क्या बच गया? साइन थीटा निकालना। ठीक है, अब साइन थीटा निकालने के लिए जाते हैं। क्या करें साइन थीटा निकालने के लिए भाई? 10 अभी अपने को मिला नहीं ना, लेकिन हाँ तरीके बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ आसान वाला सोच रहा हूँ। काफी बड़ा बड़ा तरीका मिल रहा है। आइडेंटिटी यूज, एक्चुअली दो तीन तरीके। एक तो तरीका ये है कि cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको बेस, इसको हाइपोटेनियस लो, परपेंडिकुलर निकालो, ये तरीका। दूसरा तरीका क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो आइडेंटिटी में पुट करो, उससे निकालो। तीसरा तरीका क्या है? टेन निकालो, टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, उससे भी निकालो। तो तीन चार तरीके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैसे निकालें इसको? साइन अपॉन कॉस वाले तरीके से निकाले या पाइथागोरस से निकाले? पाइथागोरस से निकाल लें? चलो ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। इसको लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसका बेस क्या? अब वो एक्स एक्स वाले टर्म में नहीं लेते, सीधा 2x लिख देता हूं। ठीक है, बेस कितना हो गया इसका? 2x। हाइपोटेनियस क्या हो गया इसका? x² + 1। यार बढ़ा जाएगा क्या इससे भी? हाँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा लग रहा है। छोड़ो, उससे नहीं करते। दूसरा तरीका, दूसरा और कोई तरीका। आइडेंटिटी यूज करने में भी करना पड़ेगा। 10 वाला तरीका ही मेरे को लग रहा है ज्यादा ठीक है। 10 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर से ये इक्वेशन लिख देते हैं। सेक थीटा, उसमें बुक में, उसके सॉल्यूशन में, ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही वाला कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, और ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। ये है, ये दोनों इक्वेशन को पहले हमने क्या किया था? ऐड किया था। अब हम क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये सेक और माइनस सेक कट जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा बताओ? -2 tan थीटा। सबको क्लियर ये चीज? राइट साइड में बताओ क्या बचेगा? हाँ, x-1/x, करेक्ट। फिर -2 tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो x² - 1/x। ठीक है, अब ये जो -2 है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? x² - 1/-2x, यही बचेगा। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? x² - 1/-2x। समझ में आई ये चीज? अब ये साइन थीटा को क्या कर देते हैं? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी कॉस थीटा को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x² - 1/-2x इंटू कॉस थीटा। एक बार कंफर्म करो, यहां तक समझ में आया क्या पूरा स्टेप? 10 निकाला, 10 को साइन बाय कॉस लिखा, फिर यहां तक। हाँ, करेक्ट। अब उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देते, जो हमने यहां पर निकाली थी। ठीक है, उसको इस पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू x² - 1/-2x इंटू, ये कॉस थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट होगी 2x/x² + 1। ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू x² - 1 माइनस टाइम्स ऑफ x² + 1। समझ में आया क्या ये स्टेप? एक बार देखो और बताओ। आराम से स्टेप्स देखो, जहां डाउट है पूछो, लिखो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। कहां पर? ये समझ में आया था अनीश? दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, साइन बदला, फिर उसके इधर -2 हुआ, इधर एलसीएम लिए, ये क्लियर?
फिर क्या किया, -2 को इधर भेजा, ये आ गया। 10 को क्या लिखा, साइन बाय कॉस, कॉस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये cos थीटा की जगह पे ये जो वैल्यू हमने निकाली उसको इधर पे रख दिया cos थीटा की जगह पे। फिर ये 2x कट गया, यहाँ ऊपर में ये बचा, नीचे में ये बचा। अब ये माइनस को चाहो ना तो ऊपर भेज सकते हो। अगर माइनस को ऊपर भेजोगे तो ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो x है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देख लो एक बार, ये भी लिख सकते हो। किसको, ऊपर में, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे में बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करने बोल रहा है, हम्म, ऐसा नहीं करता, नहीं कटता। जब ये होल स्क्वायर होता ना तब कट जाता। मान ले यहां पर ऐसा होल स्क्वायर लगा होता ना, तब ये और ये कट जाता। समझ में आया? हम्म, क्लियर सबको ये चीज? हम्म, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, ये बताया था क्या मैंने? हाँ, होमवर्क दिया था सिमिलर टू दिस, एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, इसको होमवर्क दिया था। कहां पर डाउट रह गया? उसके चलो ठीक है, बता दूं इसको। तो मैं सीधा वहीं से बताऊं जहां पर पी स्क्वायर की वैल्यू आई है। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला ना, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक आ गया, इसके बाद वाले में प्रॉब्लम जा रही, यही बोल रहे हो? इसमें तो ऐसे ही आया 1 माइनस कॉस। या सॉल्व करूं पूरा मैं स्टार्टिंग से? हम्म, तो क्वेश्चन में क्या गिवन, अच्छा किसने किसने इसको पूरा बना लिया है? 1 2 3, 3 लोगों ने बनाया, 4 ने बनाया, 5 ने बनाया, ठीक है। ठीक है, चलो एक बार फिर भी डिस्कस करते हैं। बुक के मेथड से ही बनाया या दूसरे कोई तरीके से बनाया? पहले वाला क्वेश्चन देख के बनाया, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी, ये गिवन है। और आपको प्रूफ करना है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। ये प्रूफ दैट है, ये गिवन है, और ये टू प्रूव है, टू प्रूव है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। P is equals to, P is equals to कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, हाँ, और कुछ किसी को डाउट यहां पर? कोई डाउट नहीं। अब हमको पी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के क्वेश्चन में बताया था, न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करते, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं। डिनोमिनेटर का ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आइडेंटिटी से क्या लिखेंगे,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 1 है उसको 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो यहां पर यही करेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, हाँ करेक्ट, a प्लस बी ए माइनस बी ये अप्लाई होगा। न्यूमरेटर में तो ये है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी 1 प्लस कॉस, a माइनस बी 1 माइनस कॉस, ये लगेगा। फिर ये वाला एक टर्म ये वाला एक टर्म कट जाएगा और पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक हो गया, और इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। तो एक तरीका तो वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा इसमें कुछ और तरीके से किया है। इसके तरीके से करें क्या, बुक के तरीके से? बुक, हाँ, वैल्यू पुट करने वाला तरीका ऐसा है जो कि लगभग हर क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है किसी में जल्दी हो जाए, किसी में टाइम ले। ये वाला तरीका ऐसा है कि हो सकता है कभी कभी शॉर्ट टाइम में भी हो जाए, ठीक है, हर बार ट्रू नहीं हो सकता ऐसा तरीका, तो इसलिए ये तरीका देख लेते हो। वाला तरीका तो ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में क्योंकि डिस्कस किया था। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इंटू 1, मतलब कि पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, पी स्क्वायर कॉस थीटा। राइट साइड में जो है वो एज इट इज रहेगा, राइट साइड में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? अब ध्यान रखो, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जो प्रूफ करना है उसमें पी स्क्वायर माइनस 1 ये चाहिए जो प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो +1 है इसको इधर भेज देते हैं, इधर आएगा तो क्या होगा -1, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इस पार्ट को पूरा इधर भेज देते हैं। तो देखते हैं ऐसा भेजने से क्या होगा। इधर पे बचेगा पी स्क्वायर -1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो पहले से था ये वाला माइनस, अरे हाँ प्लस, प्लस पी स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर -1 जैसा है वैसे ही रहने दो, राइट साइड में हाँ कॉस थीटा कॉमन निकाल लो। कॉस थीटा अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस यहां पर क्या बचेगा पी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी स्क्वायर -1 अपॉन पी स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन को जिसको मैंने बताया था ना क्लास में, वो थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन था, टाइम टेकिंग सॉल्यूशन था। हम पी की वैल्यू पुट करते थे फिर सॉल्व करते थे, उसको भी इस तरीके से बना के देखना, ज्यादा अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 53। 54 क्या है 54 के साथ? 54, 55, 56 ये तीनों में 56 होमवर्क दिया था, किसका किसका बना? अच्छा ठीक है, गुड, बन गया। ओके गुड। चलो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्लास में एक काम करता हूँ मैं, ये 3 क्वेश्चन बताने के बाद ना कुछ ऐसा ट्रायल सेशन रखते हैं, ठीक है, मतलब एक मॉक टेस्ट टाइप का। टेस्ट संडे को होगा, उसके पहले मैं एक बार चेक कर लूंगा आप लोग। हाँ प्रैक्टिस सेशन टाइप का, मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग सॉल्व करोगे, ऐसा होमवर्क। अब टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, बस यही होमवर्क है। वाली शीट बच्ची उसको हम बाद में करेंगे रिवीजन सेशन में, फिर हम मंडे ट्यूसडे से नया चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है।